हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 दमदार पेनी स्टॉक्स की लिस्ट। दोस्तों, इन स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखनी है, चाहे तो आप इन्हें वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक्स अगर चले तो लंबे समय में बहुत ही लंबी दौड़ लगा सकते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक्स में निवेश करना ये बहुत ही रिस्की काम है। पेनी स्टॉक्स अगर चले तो चांद तक, वरना ये गायब हो सकते हैं शाम तक। दोस्तों, ये लाइन मेरी अपनी है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये लाइन कैसी लगी। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यश टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शेयर बाजार से जुड़ी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज मैं फ्री में देते रहता हूँ। सिर्फ पेनी स्टॉक्स के बारे में नहीं, बल्कि बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है सरल हिंदी भाषा में, जो कि आपके काम आ सकती है। अगर आपने मेरी इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ऐसा ये वीडियो है और आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है इस वीडियो से। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो के जरिए मैं कोई भी टिप्स या फिर रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। मेरा काम आपके साथ सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। इंफॉर्मेशन को आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है टॉप 10 पेनी स्टॉक्स से रिलेटेड। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है ज़ीलर्न फ्रॉम द हाउस ऑफ चांद्रास। ज़ीलर्न ये जी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। अपनी पेरेंट कंपनी का इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। ये कंपनी का बिजनेस ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में है, एज सिमिलर टू बायजूस। ऑनलाइन लर्निंग्स प्लेटफॉर्म पे जी लर्न का बहुत अच्छा नाम है, और जी ग्रुप के जो मीडिया नेटवर्क्स है उनका जी लर्न को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। कंपनी की ब्रांड प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। किड्जी, जो कि जी लर्न का एक प्रोडक्ट है, वो एशिया में वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, जो कि मोस्टली छोटे बच्चों के लिए होता है। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लग रही है, और लॉकडाउन पीरियड में इनकी सेल्स ग्रोथ एक्सीलेंट हुई है। अपने जी ब्रांड का फायदा आगे चल के कंपनी को बहुत ज्यादा हो सकता है। ये कंपनी अभी बहुत छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल अराउंड 500 करोड़ का है, और शेयर प्राइस अभी 15 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो इस स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है जीवीके पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ रेड्डीज। कंपनी के चेयरमैन जीवीके रेड्डी और उनके बेटे, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के, इन दोनों पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है फॉर 700 करोड़ रुपीस स्कैम एलिगेशन इन नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। अगर वो इस केस में गिल्टी साबित हो जाते हैं तो शेयर होल्डर्स का सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा और स्टॉक अपने लोअर सर्किट का सिलसिला जारी रखेगा। लेकिन एक और उड़ती उड़ती खबर आई है कि अदानी ग्रुप, जो कि गौतम अदानी की कंपनी है, वो इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। अगर ये न्यूज सच निकलती है तो स्टॉक में हमें वापस 5 रुपए के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑब्वियसली, बिकॉज 3000 एकर्स का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर बहुत सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुल जाएंगे, और कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, लीजिंग, स्टेक सेलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब तक ये अदानी ग्रुप वाली न्यूज कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक स्टॉक लोअर सर्किट मारता ही रहेगा, क्योंकि अभी रेटिंग्स भी डाउनग्रेड हो चुकी है इस कंपनी के लिए, और बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी सामने आए हैं। तो आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल कर रखिएगा, और जैसे ही न्यूज कंफर्म हो जाती है तब आप अपना डिसीजन ले सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो फ्री लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप 5 मिनट में अपना न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। ये स्टॉक पहले लाइकॉस इंटरनेट के नाम से बहुत ही पॉपुलर था। उसके बाद कंपनी का नाम चेंज होकर ब्राइटकॉम हो गया। ये कंपनी का मेजर बिजनेस ये ऑनलाइन मार्केटिंग में है, जैसे कि वेब पेज डिजाइनिंग, ऑनलाइन कैंपेनिंग, ऑनलाइन प्रमोशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे एड टेक वर्क्स कंपनी करती है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल अराउंड 400 करोड़ रुपीस का है। कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ही बढ़िया है। पिछले 3-4 सालों में कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन अच्छे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करने के बाद भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया है। तो इसके बारे में थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंपनी का शेयर प्राइस देखें
तो करंट शेयर प्राइस ये 8 रुपए पे चल रहा है और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में थोड़ा सा रनअप आ सकता है क्योंकि इसका बुक वैल्यू अराउंड 55 रुपीज पर है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से डिविडेंड रेगुलरली देना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंपनी को, नहीं तो ये कितने भी अच्छे प्रॉफिट्स क्यों ना दिखा दे, ये कभी भी फेक हो सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली पेनी स्टॉक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ कर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड। ये स्टॉक द एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में से एक है। प्रोजोन ये मोस्टली रियल इस्टेट के बिजनेस में है। इसका बिजनेस रिटेल आउटलेट्स एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की मिक्स्ड रिटेल सेक्टर में है। हाल ही में कंपनी 2019 में प्रॉफिटेबल हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आगे जाकर भी ये परफॉर्मेंस रिपीट करेगी, क्योंकि पिछले साल जब भी वो प्रॉफिटेबल हुई थी उसके बाद भी स्टॉक 41% नीचे गिरा था। इस कंपनी की बैलेंस शीट और फंडामेंटल्स देखे जाए तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगते, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा ये झुंझुनवाला का स्टॉक है, तो इस स्टॉक में हमें लोअर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा बाइंग देखने मिली है। कंपनी का फ्यूचर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अच्छा खासा रनअप दे सकता है, तो फिर इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड ज़रूर कीजिए और इस स्टॉक पे नज़र रखिए। हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ गुप्तास। इनका कोर बिजनेस ये यार्न स्पिनिंग का था। इसके बाद उन्होंने बेड एंड बाथ लेनिन प्रोडक्ट्स चालू किए जो कि 50% ऑफ रेवेन्यूज अभी जनरेट करता है इन ट्राइडेंट लिमिटेड। उसके बाद यार्न स्पिनिंग दूसरे नंबर पर है जो 30% रेवेन्यूज जनरेट करता है, और लास्ट में है इनका पेपर प्रोडक्ट्स। सो पेपर सेक्टर से भी इन्हें अराउंड 19% का रेवेन्यूज जनरेट हो जाता है। अभी इन्होंने एक नया सेगमेंट भी शुरू किया है पीपीई किट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो इंडिया में वैसे ही पीपीई किट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है और वही पूरा करने के लिए ये टेक्सटाइल कंपनीज पीपीई किट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। तो अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज की रैली मिस आउट कर चुके हैं तो उसके लिए एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट है और सेम इंडस्ट्री का स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड, तो इसे आप ज़रूर देखिए। तो ये कंपनी ऑल एंड ऑल मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगी और जितने भी पेनी स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया उनमें से सबसे बेस्ट पिक मुझे ये ट्राइडेंट लिमिटेड लगा। दोस्तों, अगर आपको ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में और डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ट्राइडेंट लिमिटेड ये बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक लगता है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करके रखिए क्योंकि इसमें बहुत ही स्लो मूवमेंट है लेकिन अच्छे खासे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है 3i इंफोटेक लिमिटेड। अगेन एक आईटी कंपनी। इंडिया में आईटी पेनी स्टॉक्स का जैसे एक भंडार है, लेकिन ये स्टॉक्स हमारे बहुत सारे रिसर्च फिल्टर्स को पार करके शॉर्टलिस्ट हुए हैं, फिर चाहे वो बिजनेस मॉडल के ऊपर हो या फिर स्टॉक वॉलेटिलिटी के ऊपर। ये कंपनी अपने प्रेजेंटेशन से एक ग्लोबल आईटी कंपनी लगती है, तो कंपनी के क्लाइंट्स इंडिया में भी है और फॉरेन कंट्रीज में भी। ये जनरली आईपी बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। कंपनी की सर्विसेज काफ़ी यूनिक लगती है। इनके क्लाइंट्स जनरली बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से है और इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट से भी है। लेकिन कंपनी का एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा जो कि है इनके माइनस में रिजर्व्स एंड इनकी डेट। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है और आगे जाकर जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का टाइम आएगा तभी उनको और भी ज़्यादा कैश रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आगे जाकर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैपिटल देखें तो ये अराउंड 400 करोड़ के आसपास है और कंपनी का जो डेट है यानी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो अराउंड 800 करोड़ पे है और ये टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है। स्टॉक के लोअर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा बाइंग देखने मिली है। अराउंड 2 रुपीज़ के लेवल्स पे स्टॉक किसी ने बहुत ज़्यादा उठाया है, तो फ्यूचर में कंपनी के साइड से हमें कोई बड़ा अनाउंसमेंट देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक में आराम से 7 to 8 रुपीज़ का रनअप मिलना ही चाहिए। तो फिर इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड ज़रूर करके रखिए। अभी फ़िलहाल स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहे हैं, लेकिन जल्दी सिचुएशन चेंज हो सकती है। हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है अक्ष ऑप्टिक फाइबर लिमिटेड। ये कंपनी ऑप्टिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स के बिजनेस में है
ऑप्टिक फाइबर ये इंटरनेट और वाईफाई राउटर्स की वायर बनाने में यूज होता है। आगे चलकर ऑप्टिक फाइबर के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो फिर इस स्टॉक को हम लोग एक पोटेंशियल मल्टीबैगर की नज़र से देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये अराउंड 100 करोड़ रुपीस पर है और कंपनी के अगर हम लोग सेल्स नंबर्स देखें तो ये 500 करोड़ पे है। तो ये सब देखकर अक्ष ऑप्टिक फाइबर एक नो ब्रेनर बाय ऑप्शन हो जाता है। लेकिन इस कंपनी में बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी लगते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंस कंपनी ऑप्टिकल फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो इन्हें आगे चलकर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपांड करना चाहिए, जो कि वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ऑप्टिकल लेंसेज की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी और वहां जाकर उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड किया है। तो ये पॉइंट बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वायर्स का ऑप्टिकल लेंसेज से कोई दूर दूर तक नाता नहीं बनता। सो कंपनी का बिजनेस अच्छा है लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट है उसे रेड फ्लैग्स दूंगा मैं। दोस्तों, एक लाइन हमेशा याद रखना, अ बैड मैनेजमेंट विद अ गुड कंपनी इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रनअप दे सकता है। लॉन्ग टर्म में इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज बहुत ही ज्यादा है। हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है पेनिनसुला लैंड फ्रॉम द हाउस ऑफ अशोक पिरामल ग्रुप। कंपनी के शेयर्स का भाव 4 रुपए पे चल रहा है। पिरामल ग्रुप की कंपनी है यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज तो नहीं होने चाहिए। ये कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में है। इस कंपनी ने बहुत सारे इंटरनेशनल लैंडमार्क्स और कॉर्पोरेट पार्क्स बिल्ड किए हैं ऑल ओवर इंडिया। पेनिनसुला लैंड ये अब तक बहुत सारे लैंडमार्क्स बिल्ड कर चुका है, जैसे कि पेनिनसुला टेक्नो पार्क, पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, क्रॉस रोड्स, अशोक टावर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिसेंटली कंपनी ने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना भी शुरू कर दिया था और वहीं से उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये अराउंड 100 करोड़ रुपीस पर है और इनके ऊपर जो कर्जा है ये अराउंड 1300 करोड़ रुपीस है। लेकिन अगर हम लोग कंपनी के अदर असेट्स देखें तो इनकी इन्वेंटरीज में अराउंड 3500 करोड़ की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है ऑल ओवर इंडिया, जो कि अभी तक अनसोल्ड है। तो जैसे ही मार्केट नॉर्मल हो जाएगा इस कंपनी से बहुत बड़ा कमबैक एक्सपेक्टेड है। तब तक के लिए पेरेंट कंपनी इस कंपनी के फाइनेंशियल संभाल लेगी और इस कंपनी को डूबने नहीं देगी। यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पेनिनसुला लैंड के साथ क्योंकि वो पिरामल ग्रुप से रिलेटेड है। सो दोस्तों, इस स्टॉक को आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में और इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए क्योंकि इसमें जल्दी एक रनअप शुरू हो सकता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है मोरपेन लैब्स लिमिटेड। शेयर प्राइस अराउंड 24 रुपीज़ पर चल रहा है। दोस्तों, ये कंपनी मोस्टली होम डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर हो गया, उसके बाद ग्लूकोज स्ट्रिप्स जो कि डायबिटीज चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इस सेगमेंट में एक लीडिंग प्लेयर भी है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की पैंडेमिक सिचुएशन में इन्होंने एक बहुत ही अजीब सा बिजनेस एक्सपांशन कर दिया, जैसे कंपनी अचानक से फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स मैन्युफैक्चर करने लगी और इसी वजह से स्टॉक प्राइसेस में बहुत ही ज्यादा उछाल हमें देखने मिला और अभी भी वही चल रहा है इस स्टॉक में। और दोस्तों, इसी वजह से शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में हमें अच्छा रनअप देखने मिल सकता है अराउंड 35 to 40 रुपीज। लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए ये कंपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएगी क्योंकि इस मैनेजमेंट का भी अपने कोर बिजनेस पे ज्यादा फोकस नहीं है और शॉर्ट टर्म में ये ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि मुझे गलत लगा। कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी आगे जाकर हमें देखने मिल सकते हैं। इन माइक्रो कैप कंपनीज का कोई भरोसा नहीं होता, कब कहाँ और कैसे बंद हो जाएंगी इसका पता किसी को भी नहीं लग सकता। तो हमें बहुत ही संभल कर रहना है अगर आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी स्टॉक है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ बिरलास। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेनी स्टॉक है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस बना दी है, तो उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल वोडाफोन आइडिया में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और अभी स्टॉक का प्राइस अराउंड 9.8 रुपीज चल रहा है। लेकिन आगे जाकर मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया फिर एक बार
₹6 के लेवल पर आ सकता है, तो हमें इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। और जैसे ही ये ₹6 के लेवल पर आता है, हमें इसे बाइंग के लिए कंसिडर करना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स में फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाकर हमें अच्छा खासा रन अप देखने मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया के हाल ही में रिजल्ट्स आए हैं, जहां पर उन्होंने 70,000 करोड़ का लॉस बुक किया है फॉर द क्वार्टर एंडेड इन मार्च 2019। तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लो है इसके स्टॉक प्राइस को नीचे गिरने के लिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक बढ़िया क्वालिटी स्टॉक लेकर आऊँगा। वो स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं होगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के स्ट्रेटेजी के वाइज वो स्टॉक होगा। तो फिर उस स्टॉक में आप टेंशन फ्री होके अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।